अब जो हमारा निकाला हुआ माल है वो कहीं अगर शिफ्ट हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले हो गया वो जिसका था अंदेशा। लेकिन वो क्या होकर रहेगा जिसका दम भरा जा रहा था? कांग्रेस ने एक बड़ा दांव तो चल दिया और परेशानी बीजेपी की बढ़ा दी। अब परेशानी बीजेपी की बढ़ी तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से पूछा गया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो उनका बयान भी बड़ा गजब का और विवादित है। कैसे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपने ही नेताओं को लेकर ऐसी टिप्पणी की जिस पर एक अलग सा शोर मचना शुरू हो गया। बताऊंगा आपको उत्तराखंड की सियासत में बड़े भूचाल लाने वाली इस खबर को। अपने इस रिपोर्ट के जरिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों नमस्कार, पहला मैं पंकज रौथेर, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, क्या बीजेपी के कई नेता नाराज हैं? बीजेपी के नाराज नेता बीजेपी से अलग होना चाहते हैं। वो धीरे धीरे मन बना रहे हैं और कदम उठा रहे हैं। क्या वो कांग्रेस को अपना सिरमौर मान रहे हैं? कांग्रेस में अपनी आगामी भविष्य की सियासत तलाश रहे हैं? यह सवाल ऐसे वक्त में क्यों पूछा जा रहा है जब बीजेपी अपने दल में सबको अनुशासित बता रही है, सब वेल एंड गुड बता रही है, लेकिन जो खबर निकल कर आई उस खबर से हलचल मच गई। उत्तराखंड की सियासत में एक बड़ा घटनाक्रम, और उस घटनाक्रम के बाद जो आई प्रतिक्रिया बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की, वो और बवाल खड़ा करने वाली है। दोस्तों, दरअसल कांग्रेस ने गेम किया है। हालांकि दावे तो बड़े बड़े थे, लेकिन बड़े बड़े दावों के भी छोटे छोटे नेताओं को कांग्रेस अपने पाले में लाने में कामयाब रही है, ऐसा कहा जा सकता है। या फिर खबरों को तूल देने में कामयाब रही है कि हां, बीजेपी में अंदरूनी कलेश कलह जमकर है, बस मौका चाहिए नेताओं को। दोस्तों, अगले साल 2027 में विधानसभा के चुनाव अपने प्रदेश में होने हैं। चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस के नेता अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। दोनों पार्टियां रणनीति बना रही है। बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस ने एक मिशन की शुरुआत कर डाली है, ऐसा लगता है। इसके संकेत बीते दिनों नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में यशपाल आर्य ने दे दिए थे। अब ये क्या सच होंगे चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे? दोस्तों, राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीतियों को धार देते हैं, वक्त आने पर अपने पत्ते खोलते हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने बीजेपी को सीधे टारगेट किया है। टारगेट किया बीजेपी से नाराज चल रहे नेताओं को, और खबर यह निकल कर आई कि बीजेपी के 6 से 8 नेता, जिसमें 2-3 नाम बड़े हैं, वो अब कांग्रेस के हो जाएंगे और उत्तराखंड में नहीं होंगे, दिल्ली में होंगे। अब ये दिल्ली में कांग्रेस क्यों बड़े कार्यक्रम करती है या बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है उत्तराखंड के मसलों पर, ये कांग्रेस वाले जाने। लेकिन दोस्तों, जो घटनाक्रम घटा उत्तराखंड की सियासत में, ये दल बदल वाला जो चलन चल रहा था, उस मिथक को तोड़ा नहीं गया है अब तक। वो चलता आ रहा है, कभी इधर से उधर, कभी उधर से उधर। प्रभावशाली नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने की खबर ने एक बार फिर से मामला गरमा दिया, बीजेपी के शीर्ष नेताओं को असमंजस में ला दिया। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि वो कौन कौन से नेता और उनका कितना बड़ा प्रभाव जो बीजेपी से खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, उनके बारे में। लेकिन दोस्तों, बीजेपी की प्रतिक्रिया उससे पहले दिखाता हूं। गजब की प्रतिक्रिया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की। बीजेपी से कांग्रेस में जाने वाले नेताओं पर महेंद्र भट्ट की प्रतिक्रिया सामने आई, एक नया विवाद शुरू हो गया। पहले आप प्रतिक्रिया सुनिए। अब जो हमारा निकाला हुआ माल है वो कहीं अगर शिफ्ट हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन अच्छा होता कि कांग्रेस इस बार विचार करती कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को निकाला क्यों होगा। तो दोस्तों, क्या बीजेपी अपने कर्मठ समर्पित कार्यकर्ताओं को सिर्फ माल समझती है, वेस्ट मटेरियल समझती है? आप बताना इस पर क्या कहना चाहिए, कैसे कहना चाहिए। मैं जरा उन नेताओं की ओर आपको ले चलता हूं जो
मजबूर कर गए महेंद्र भट्ट को इस तरह के बयान देने के लिए, जिस पर महेंद्र भट्ट का यह बयान आया है। दोस्तों, जिन नेताओं को लेकर लगातार बात हो रही थी वो बहुत बड़े नेता तो नहीं है, बहुत बड़ा जनाधार तो उनका नहीं है, लेकिन कुछ मंत्रियों के किलों में सेंधमारी की कोशिश कांग्रेस जरूर कर रही है। उसमें भाई वो किले कौन कौन से हैं, उन किलों की बात आती है तो मसूरी का किला गणेश जोशी, उस वहां पर डेंट देने की कोशिश। रुड़की से बत्रा साहब अभी मंत्री बने हैं, वहां से डेंट देने की कोशिश। राम सिंह खेड़ा को अभी मंत्रिमंडल में जगह मिली, वहां से डेंट देने की कोशिश। हाँ, सितारगंज से भी जूनियर बहुगुड़ा, उनको डेंट देने की कोशिश। मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस दांव चल रही है और कहा यह जा रहा है कि धीरे धीरे और भी विधानसभा सीटों पर ऐसे ही कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन इसका असर कितना पड़ेगा? जिस तरीके से दोस्तों मसूरी विधानसभा की बात करूं तो मसूरी विधानसभा सीट में नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके अनुज गुप्ता का नाम आया। अब लोग कहते हैं कि अनुज गुप्ता भैया कितना बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं कांग्रेस में, वो कांग्रेस की कितनी बल्ले बल्ले करा सकते हैं। बीजेपी के विधायक गणेश जोशी, बीजेपी के विधायक गणेश जोशी ही प्रदेश सरकार में मंत्री, लंबे वक्त से वो सियासत में गढ़े हैं, इसको लेकर सवाल हो सकता है। लेकिन शायद कांग्रेस को यह लगता हो कि वो बीजेपी को डेंट दे दे, शायद जो नेता कांग्रेस में आ रहे हैं उन नेताओं को यह लगता हो कि उन्हें टिकट मिल जाएगा, बीजेपी में कुछ होने जोने वाला नहीं है। ऐसा ही कुछ है इन सब नामों को लेकर, क्योंकि जिन नामों की चर्चा हुई उन नामों में ज्यादातर लोग टिकट के लालची निकले या देखे गए। अब मैं जब रुड़की की सीट को देखता हूं दोस्तों, रुड़की में भी कांग्रेस ने बड़ी रणनीति के तहत गेम खेला। पूर्व मेयर गौरव गोयल का नाम आया। गौरव गोयल को लेकर कहा गया कि कांग्रेस रुड़की का चेहरा बदल देगी। विधायक प्रदीप बत्रा मंत्री हैं, हाल में ही धामी कैबिनेट में जगह मिली। तो चुनिंदा सीटों पर चुनिंदा वार कांग्रेस कर रही है अपनी इस रणनीति के तहत। कांग्रेस का मानना यह है कि स्थानीय स्तर पर मजबूत चेहरों की एंट्री से इन सीटों पर मुकाबला और कड़ा हो जाएगा। हो ना हो वो तो वक्त बताएगा, लेकिन कांग्रेस ये मानकर शायद चल रही है और कांग्रेस में शामिल होने वाले वो नेता ये मान रहे हैं कि शायद कांग्रेस में जाकर उनके दिन बहुर जाएंगे, बीजेपी में नहीं उनका नंबर आने वाला है। दोस्तों, इतना ही नहीं है। अब देखिए, सितारगंज की बात मैंने की थी आपसे, सितारगंज विधानसभा सीट, और इस सीट पर कांग्रेस की नजर है। यहां पूर्व विधायक नारायण पाल को पार्टी में शामिल करने की कांग्रेस की रणनीति क्या कारगर साबित होगी, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मौजूदा वक्त में इस सीट से बीजेपी के सौरभ बहुगुणा विधायक हैं, राज्य सरकार में मंत्री भी हैं, तो उनको घेरने के लिए या फिर उनको नुकसान पहुंचाने के लिए शायद कांग्रेस की रणनीति चल रही है। इसके अलावा दोस्तों, भीमताल सीट का जिक्र मैंने किया था, जहां से अभी भी नए नए मंत्री बने हैं, वो दौरा कर रहे हैं अपने क्षेत्र का और काफी सक्रिय भी हैं खेड़ा साहब। अब मंत्री बनने के बाद तो और जोश है। जहां बीजेपी के मंत्री राम सिंह खेड़ा के खिलाफ संगठनात्मक समीकरण बदलने की खबरें आ रही हैं, वहीं स्थानीय स्तर पर मजबूत चेहरे को कांग्रेस साध रही है। कांग्रेस सिर्फ इन 4 सीटों तक सीमित नहीं है जिनका जिक्र मैंने किया, क्योंकि यहां से लाखन सिंह नेगी टिकट के दावेदार थे। शायद उनको लग रहा था कि इस बार बीजेपी उन्हें टिकट देगी, लेकिन खेड़ा को मंत्री बना दिया। अब उन्हें यह लगने लगा कि भाई अब तो मेरा यहां कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन कांग्रेस में जाकर के कुछ खास हो पाएगा। इन 4 सीटों का जिक्र इसलिए क्योंकि यहां से मंत्री हैं सरकार में। अन्य क्षेत्रों की बात करूं जो और स्थिति और जगह की, वो भी कांग्रेस ये चाहती है कि वहां पर भी अपने जनाधार को बढ़ाए, छोटे छोटे नेताओं को अपने साथ जोड़कर बड़ा धमाका करे। लाखन सिंह नेगी का एक थोड़ा बहुत इलाके में दबदबा है, पंचायत चुनाव में देखा, उनकी पत्नी भी सियासत करती हैं, लेकिन क्या इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सीट कांग्रेस की हो जाएगी? एक और सीट का बार बार जिक्र होता है, घनसाली का और रुद्रपुर का भी।
दोस्तों, घनसाली और रुद्रपुर में कांग्रेस का खेल क्या वो दम दिखा पाएगा जिस हिसाब से कांग्रेस चल रही? क्योंकि भीमलाल आर्य, घनसाली के पूर्व विधायक, बीजेपी से नाराज, बीजेपी से निष्कासित क्योंकि टिकट उन्हें मिला नहीं। अब बीजेपी कह रही है कि तो फ्यूज हैं, और इन फ्यूज पटाखों बम को लेकर क्या कांग्रेस नया करेगी? रुद्रपुर की बात करो तो रुद्रपुर के बीजेपी के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल, ये दो ही नाम ऐसे हैं दोस्तों, इसमें थोड़ा बड़े कद के लगते हैं, जो कांग्रेस जिनको लेकर कह सकती है कि हाँ थोड़ा बहुत जनाधार या थोड़ा बहुत लोग उनके साथ जुड़ेंगे। लेकिन इन सबसे इतर तस्वीर आगे विधानसभा चुनाव में क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। कांग्रेस में जाइए, बीजेपी में जाइए, मकसद सबका यही है कि भाई टिकट मिले, और टिकट के लिए ही शायद इधर से उधर हम देखते हैं तस्वीर। अब जहां कांग्रेस आगामी चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए यह रणनीति बना रही है और यह कह रही है कि आने वाले वक्त में और भी कई नाम हैं बल उनके पास, लेकिन इन सब से इतर आप क्या कहेंगे इन नामों को लेकर, और उस बयान को लेकर, उस प्रतिक्रिया को लेकर जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने इन सारे नेताओं को कह दिया कि ये वेस्ट मटेरियल थे पार्टी के, हमारा निकाला हुआ माल कहीं भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी राय दीजिएगा कमेंट के जरिए, शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोग भी देख पाए। फेसबुक पर देखें तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, नहीं किया है तो। जय उत्तराखंड। अब जो हमारा निकाला हुआ माल है वो कहीं अगर शिफ्ट हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं?